आधी रात का सन्नाटा और इंस्पेक्टर विक्रम की एक खौफनाक जिद। उसने बंदूक की नोक पर जिया और राहुल की जबरदस्ती शादी करा दी। पर इस खूनी खेल के पीछे का असली राज अभी सामने आना बाकी है। मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस की सीढ़ियां उतरते ही जिया और राहुल के सामने जैसे पहाड़ खड़ा हो गया। सामने कमिश्नर बलदेव सिंह अपनी पुलिस फोर्स के साथ खड़े थे। उनकी आंखों में खून उतर आया था। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, इंस्पेक्टर विक्रम, तुम्हारी ये जुर्रत, मेरी ही नाक के नीचे मेरी बेटी की शादी इस मामूली लड़के से करवा दी? कानून और वर्दी का ये सिला दिया तुमने मुझे? विक्रम ने शांति से जवाब दिया, सर, मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूं। ये दोनों बालिग हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। कानून इन्हें अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार देता है और इसमें कोई दखल नहीं दे सकता, यहां तक कि आप भी नहीं। बलदेव सिंह ने नफरत भरी नजरों से जिया की तरफ देखा और बोले, इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था? एक बार भी हमारी इज्जत के बारे में नहीं सोचा? एक मामूली पिज्जा डिलीवरी बॉय के लिए तूने अपने बाप का सिर झुका दिया। जिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती आवाज में बोली, पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस। बलदेव सिंह ने उसे बीच में ही टोक दिया। आज से तेरे मम्मी पापा तेरे लिए मर चुके हैं। हमारे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। आज के बाद अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। इतना कहकर वो गुस्से में अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ गए और धूल उड़ाते हुए वहां से चले गए। जिया जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। राहुल ने उसके पास आकर उसे संभाला और कहा, रो मत जिया, सब ठीक हो जाएगा। कम से कम तुम्हारी वो जबरदस्ती की शादी तो टल गई। तभी इंस्पेक्टर विक्रम ने आकर कहा, तुम दोनों अब यहाँ सुरक्षित नहीं हो, मेरे साथ चलो। राहुल ने घबराते हुए पूछा, सर, अब कहाँ ले जा रहे हो? विक्रम उन्हें शहर के किनारे एक बेहद खूबसूरत और छोटे से घर के सामने ले गया। घर को बड़े प्यार से सजाया गया था। विक्रम ने चाबी राहुल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये घर मैंने अपनी होने वाली बीवी के लिए बड़े अरमानों से बनवाया था। सोचा था शादी के बाद हम यहाँ रहेंगे, पर अब जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तुम दोनों यहाँ रह सकते हो। राहुल का चेहरा खुशी से चमक उठा। थैंक यू सर, आप हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। जिया खामोश रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या दुखी। एक झूठ ने उसे उसके घर से तो दूर कर दिया था, पर एक नई और अनजान छत के नीचे लाकर खड़ा कर दिया था। विक्रम ने उन दोनों को शादी की बधाई दी और मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। जैसे ही विक्रम की गाड़ी की आवाज दूर हुई, जिया के सब्र का बांध टूट गया। वो घर के कोने में बैठकर जोर जोर से रोने लगी। राहुल उसे दिलासा देने के लिए उसके करीब आया। जिया, शांत हो जाओ। लेकिन जिया ने गुस्से में उसे पीछे धकेल दिया। दूर रहो मुझसे। ये तमाशा सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। इससे तो अच्छा होता कि मैं इंस्पेक्टर विक्रम से ही शादी कर लेती। कम से कम मेरे माता पिता आज रो तो नहीं रहे होते। मैंने आज अपनी खुशी के लिए उनका सिर झुका दिया। जिया की बातें सुनकर राहुल एकदम गंभीर हो गया। उसने जिया की आंखों में देखते हुए शांति से कहा, जिया, मैं जानता हूं तुम दुखी हो, पर सुनो, जैसे ही सब कुछ शांत होगा मैं डिवोर्स के पेपर तैयार करवा दूंगा। तब तक तुम जी जान लगाकर अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करो। जिस दिन तुम एक कामयाब डॉक्टर बन जाओगी, तुम्हारे मम्मी पापा अपनी सारी कड़वाहट भूलकर तुम्हें गले लगा लेंगे। तब तक के लिए बस इस समझौते को निभा लो। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। राहुल दिन भर धूप में गलियों गलियों भटककर पिज्जा डिलीवर करता ताकि घर का खर्चा चल सके, और जिया अपना पूरा ध्यान मेडिकल की किताबों में लगाए रखती। अब उनके बीच की नफरत की जगह एक अजीब सी समझदारी और दोस्ती लेने लगी थी। एक रात राहुल दिन भर की थकान के बाद घर लौटा। उसने दरवाज़ा खोलते ही आवाज़ लगाई, जिया, बहुत जोर की भूख लगी है, क्या आज कुछ खाने को मिलेगा या डॉक्टरनी मैडम सिर्फ किताबों से ही पेट भर रही हैं? जिया रसोई से बाहर निकली। उसके हाथ में बेलन था और चेहरे पर नकली गुस्सा। उसने अपनी घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मिस्टर राहुल, आप शायद कुछ भूल रहे हैं। आपने वादा किया था कि आज हम बाहर डिनर पर चलेंगे और आप आ रहे हैं रात के इस पहर। सारा मूड खराब कर दिया आपने। राहुल को अचानक याद आया। उसने अपना सिर पीट लिया। ओह शिट, ये बात तो मेरे दिमाग से पूरी तरह निकल गई थी। सॉरी, सच में बहुत सॉरी। जिया ने टेढ़ी नज़र से उसे देखा तो राहुल ने फौरन हार मानते हुए कहा, ठीक है, अब ऐसे मत देखो। तुम बस 5 मिनट में तैयार हो जाओ, हम अभी बाहर जा रहे हैं। आज डिनर तुम्हारी पसंद की जगह पर होगा। जिया मुस्कुराते हुए तैयार होने अंदर चली गई। बाहर की दुनिया में भले ही तूफान थमा न हो, पर इस छोटे से घर में अब एक नई कहानी शुरू हो रही थी।
लेकिन क्या ये खुशियां लंबी टिकेंगी? क्या होगा जब बलदेव सिंह को पता चलेगा हम कि जिया और डिब्बे राहुल कहाँ हैं? में बंद है, सांस है, कितनी मंजिल दूर कोई पास है। सैया पिज़्ज़ा वाला, मैं हूँ तेरा सैया पिज़्ज़ा वाला।